आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के बारे में। उसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे इन फोटोग्राफ्स के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेनाओं की ये जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को लेकर अप्रोच है उसमें किसी तरीके की बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, ये चीज लगातार कही जाती है कि भारतीय सेनाओं के पास में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन काफी कम नंबर में है और भारत की तुलना में चाइना और पाकिस्तान के पास में भारत से ज्यादा नंबर में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं। इस कैटेगरी में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी अभी तक भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल नहीं किया गया है और उसके बारे में लगातार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्वाइंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि ये ड्रोन तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं, जिसमें टर्किश ड्रोन्स है, चाइनीज ड्रोन्स है और कुछ उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन्स भी हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में कि उनके पास में किस तरीके के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं। इस लैडर के बॉटम में जो सबसे पहला ड्रोन आता है वो है जासूस 2। इसकी लगभग 40 यूनिट उनके पास में है। फिर उनकी तरफ से शफार नाम के एक ड्रोन को बनाया गया था जिसकी लगभग 6 यूनिट उनके पास में भी है। इटली की मदद से फाल्को नाम का एक ड्रोन उन्होंने अपने बेड़े में शामिल किया था, उसकी 26 यूनिट उनके पास में मौजूद है। और फिर बुराक नाम का एक ड्रोन उन्होंने खुद बनाया था जो काफी हद तक भारत के आर्चर ड्रोन के साथ में कंपैरेबल है, उसकी 13 यूनिट उनके पास में ऑपरेशनल है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से शफार 2 नाम के एक ड्रोन को भी बनाया गया है। हालांकि इसकी कितनी यूनिट उनके बेड़े में शामिल हुई है उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर बात की जाए चाइनीज ड्रोन्स की तो पाकिस्तान ने पहले CH-4A की 12 यूनिट अपने बेड़े में शामिल की थी, फिर CH-4B की 12 यूनिट अपने बेड़े में शामिल की है और फिर विंगलोंग 2 की 50 यूनिट उन्होंने अपने बेड़े में शामिल की है। इसके अलावा अगर टर्किश ड्रोन्स की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से उन्होंने 2 टर्किश ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। पहला है TAI आंका और दूसरा है बायरेक्टर TB2। इसके अलावा इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स अकिंजी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है जिसकी 1 यूनिट पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अगर एस्टिमेटेड नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास में इस समय मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में 100 से ज्यादा ड्रोन्स हैं और इवेंचुअली ये नंबर 150 से ऊपर जाएगा। वहीं अगर आप दूसरी ओर चाइना की बात करेंगे तो उनकी तरफ से कई सारे ड्रोन्स खुद ही बनाए गए हैं और धीरे धीरे करके उनको इम्प्रूव किया गया है। पहले उनकी तरफ से CH-1 बनाया गया जिसकी एंड्योरेंस 6 घंटे की थी, फिर CH-2 बनाया गया जिसकी एंड्योरेंस 8 घंटे की थी, CH-3 बनाया गया जिसकी एंड्योरेंस 12 घंटे की थी और फिर CH-4 बनाया गया जिसकी एंड्योरेंस 24 घंटे से कुछ कम थी। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि पिस्टन इंजन को वो मैक्स आउट कर चुके हैं और अब टर्बो प्रॉप इंजन पर जाने की आवश्यकता है। पिस्टन इंजन को फर्दर ऑप्टिमाइज करके विंगलोंग 1 बनाया गया, वहीं पर टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग करते हुए CH-5 और विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन्स को बनाया गया। अगर नंबर्स की बात की जाए तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन में चाइना के पास में सनशाइन ड्रोन की 55 यूनिट्स हैं, CH-1 की 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, CH-2 की भी 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, हेरबाइन जाइंट ईगल की 135 यूनिट्स हैं और अगर हेल कैटेगरी की भी बात की जाए तो चैंगडू क्लाउड शैडो की 30 यूनिट्स और गोइजू सॉ ड्रैगन की 15 यूनिट से ज्यादा अवेलेबल है। ये राउंड ऑफ नंबर जाता है 450 के पार और ये चीज दिखाती है कि खुद की इंडस्ट्री डेवलप करने के बाद में चाइना ने काफी अच्छे खासे नंबर में ये ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में इस तरीके के ड्रोन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। रशिया ने TB2 के साथ में जो चीज की है वो सबको पता है और MQ-9B जैसे ड्रोन्स हूती रेबल्स मारकर गिरा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह हर तीसरे दिन एक हर्मीस 900 मारकर गिरा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कोई सस्ते ड्रोन्स नहीं है। हर्मीस 900, हेरॉन या विंगलोंग के जो नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं उससे आपको साफ समझ में आएगा कि ऐसे 2 या 3 ड्रोन की कीमत पर आप एक 4 या 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि ये डिस्पोजेबल सिस्टम्स तो नहीं है। इसी वजह से ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर ये ड्रोन्स डिस्पोजेबल ड्रोन्स नहीं है और कंटेस्टेड एयर स्पेस में ये सस्टेन भी नहीं कर सकते हैं तो इनका एक्चुअल यूज कैसे होगा। देखिए, इस तरीके के सिस्टम्स को आपको पेयर करना पड़ता है लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ में और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के साथ में। इन तीनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन मिलकर तब जाके आपको एक इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन मिलता है और अगर आपके पास में इनमें से एक भी कंपोनेंट नहीं है तो चीजें नेचुरली आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती हैं। भारत के केस में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यानी कि FPV ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भारत ने काफी अच्छे खासे नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया है और हारूप जैसे सिस्टम्स भारतीय सेनाओं के पास में काफी पहले से ऑपरेशनल है। हालांकि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर भारत बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है और इस कैटेगरी में इस समय भारतीय सेनाओं के पास में पुराने हेरन ड्रोन्स छोड़कर
कोई और सिस्टम अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से 2 यूनिट हर्मीस 900 अपने बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। वहीं आने वाले समय में इंडियन आर्मी इन ड्रोन्स की 2 यूनिट अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 यूनिट हेरन मार्क 2 भी अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नेवी ने 2 सी गार्डियन ड्रोन भी लीज पर लिए हैं। बावजूद इन सभी चीजों के भारतीय सेनाओं के पास में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की कमी है, और ये कमी तभी पूर्ण होगी जब भारत की तरफ से तपस को एक अच्छे खासे नंबर में अपने बेड़े में शामिल किया जाए। होप यहाँ पर चीजें कॉन्टेक्स्ट में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को आधे तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।